हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार आपके यूट्यूब चैनल YB कॉम्पिटिटिव प्लस पर आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का एक नए टॉपिक की प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। देखिए दिया हुआ है आपका। आज इसमें हम लोग कैलेंडर का कुछ सवाल को हल करेंगे। पहले कैलेंडर के बारे में कुछ हम लोग बेसिक चीज़ की जानकारी लेंगे। कैलेंडर में आपका मूलतः पढ़ना है आपको वर्ष से रिलेटेड सवाल, वर्ष साल। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के साल होते हैं, किस वर्ष में कितने दिन होते हैं और किस वर्ष में कितने आपका ऑड डे होते हैं। इस सब की जानकारी हम लोग लेंगे। देखिए आपका कैलेंडर में पहला बेसिक चीज़ होता है आपका वर्ष। तो वर्ष होता है आपका, नहीं साल कहते हैं हम लोग। पहले पढ़ें कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी कैलेंडर देखिएगा तो आपका 365 दिन का मिलेगा, कभी आपका मिलेगा 366 दिन का। कुछ कैलेंडर में आप देखिएगा तो फरवरी 28 दिन का होता है। अब कुछ कैलेंडर में आपका वर्ष में आपका फरवरी 29 दिन के होते हैं, 28 दिन के होते हैं। उसको कौन सा कैलेंडर कहेंगे? 29 दिन के फरवरी में उसको कौन सा कैलेंडर कहेंगे? देखिए आपका वर्ष को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। एक आपका आएगा साधारण वर्ष, एक आपका है लीप वर्ष या इसी को अधिवर्ष कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इसको नॉर्मल ईयर, नॉर्मल इसको बोलते हैं हम लोग लीप ईयर। पहले हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे कि कैसे पहचान किया जाए कि यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो इसका बस यही आपका है बेसिक नियम कि जो वर्ष 4 से ना कटे, जो वर्ष 4 से विभाजित ना हो, यानी 4 से विभाजित ना हो, आपका साधारण वर्ष कहलाते हैं। और आपका लीप ईयर का होता है जो वर्ष 4 से विभाज्य हो, आपका लीप वर्ष कहलाता है। जो आपका 4 से विभाजित ना होगा वो आपका साधारण हो जाएंगे, जो आपका 4 से विभाजित ना हो आपका क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। किसी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि वही लीप वर्ष में आपका 366 दिन होते हैं। आपके साधारण वर्ष में आपका फरवरी 28 दिन के होते हैं, आपका 28 दिन का फरवरी होता है, जबकि आपका लीप वर्ष में आपका फरवरी 29 दिन के होते हैं। आपका अगर आप साधारण वर्ष का पंचांग देखिएगा तो उसमें आपका 28 दिन मिलेगा फरवरी, और जो लीप ईयर के देखेगा तो आपका फरवरी 29 दिन के मिलेंगे। किसी लीप वर्ष में आपका 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं आपका सप्ताह, और एक आपका अतिरिक्त दिन होते हैं, और एक आपका क्या होते हैं? अतिरिक्त दिन होते हैं। वही लीप वर्ष में चलेगा तो उसमें आपका मिलेगा 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। अतिरिक्त दिन को हम लोग ऑड डे भी बोलते हैं, अर्थात विषम दिन भी कहते हैं। साधारण वर्ष और एक पहचानने का तरीका क्या है कि साधारण वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन से अंत होता है। तो कोई सवाल उठता है कि प्रारंभ कहने का मतलब हुआ कि किसी वर्ष का प्रारंभ 1 जनवरी से होते हैं, जबकि अंत होता है आपका 31 दिसंबर के। यानी साधारण वर्ष का अगर पहला दिन 1 जनवरी सोमवार का है तो उसका अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर भी आपका क्या हो जाएंगे? सोमवार को ही होंगे। अर्थात इस पर कह सकते हैं कि प्रथम दिन और आपका अंतिम दिन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात 1 जनवरी का दिन बराबर हो जाएगा आपका 31 दिसंबर का दिन। वही आपका लीप ईयर में हो जाएगा आपका कि प्रथम दिन से 1 दिन अधिक होता है आपका अंतिम दिन। यानी लीप वर्ष अगर आपका सोमवार से प्रारंभ होता है तो अंत आपका किससे होगा?
मंगलवार से होंगे आपका। जैसे हो गया कि अंतिम दिन बराबर हो जाएगा आपका प्रथम दिन प्लस 1, यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो आपका 31 दिसंबर को क्या हो जाएंगे, मंगलवार हो जाएंगे। इसी आधार पर हम लोग साधारण और लीप वर्ष का पहचान करते हैं। जो 4 से विभाज्य ना हो साधारण वर्ष कहलाता है, जो 4 से विभाज्य हो आपका लीप वर्ष कहलाता है। साधारण वर्ष होते हैं 365 दिन का, लीप वर्ष होते हैं 366 दिन का। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन को होते हैं, लीप वर्ष में फरवरी आपका 29 दिन को होते हैं। एक साधारण वर्ष 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन आपस में बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रारंभिक दिन से आपका 1 दिन अतिरिक्त होते हैं। थोड़ा सा इसमें एक और बात है कि कुछ शताब्दी वर्ष वाले भी बात आते हैं। तो शताब्दी वर्ष किसको कहेंगे? जो वर्ष आपका 100 से कटता हो वो आपका शताब्दी वर्ष कहलाता है। जो वर्ष 100 से विभाज्य हो वो आपका क्या कहलाएगा? शताब्दी वर्ष कहलाता है। अब देखिए कभी कभी शताब्दी वर्ष, कुछ ऐसे शताब्दी वर्ष होते हैं जो 4 से भी कटते हैं लेकिन वो आपका लीप वर्ष के रूप में नहीं होते हैं। तो शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष कब कहेंगे? जब वो 400 से कटता हो। जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य हो वो आपका लीप वर्ष होते हैं। ये हुआ आपका साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान। इसी दोनों चारों बातों पर हम लोग 6-7 सवाल को हल करेंगे। ये आपके सवाल हैं, आपका सब चीज़ लिखा हुआ है आपका। अब देखिए पहला सवाल आपका दिया हुआ है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण वर्ष है? तो पहला सवाल का विकल्प है आपका पहला विकल्प आपका क्वेश्चन नंबर 1, पहला ए विकल्प आपका है 1992, बी विकल्प आपका है 1996, सी विकल्प आपका है 1872 और डी विकल्प आपका है 2007। सवाल आपका है, देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है कि कौन सा साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष किसको कहेंगे? जो 4 से विभाज्य ना हो। क्या यह संख्या आपका 4 से विभाज्य होंगे? देखिए 4 से विभाज्य का भी नियम होता है, किसी बड़ी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक 0 हो तो आप पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाते हैं। तो क्या यह संख्या आपका 4 से विभाज्य होगा आपका? देखिए अंतिम 2 अंक आपका 92 है तो 92 4 से विभाज्य हो जाएंगे, अर्थात ये आपका लीप वर्ष होगा। 96 देखिए आपका 4 से विभाज्य हो जाएंगे, अर्थात यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा। और जो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएंगे वो आपका क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष। लेकिन सवाल आपका कर रहा है साधारण वर्ष, ये भी संख्या आपका 4 से विभाज्य हो जाएंगे, लेकिन ये संख्या आपका 4 से विभाज्य नहीं होंगे क्योंकि 07 आपका 4 से विभाज्य नहीं होते हैं, अर्थात ये संख्या आपका 4 से विभाज्य नहीं है। और जो आपका 4 से विभाज्य नहीं होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? साधारण वर्ष, अर्थात इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। उसी तरह से आपका है दूसरा सवाल कि कौन सा साधारण वर्ष नहीं है। तो हमने बताया कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। सवाल है कि साधारण वर्ष नहीं है, इसका मतलब कि लीप वर्ष हो। तो इसका देखते हैं हम लोग। पहला विकल्प इसका है आपका 1973, दूसरा विकल्प आपका है 1664, सी विकल्प में आपका है 1591, डी विकल्प में आपका है 205। कह रहा है कि लीप वर्ष कौन होंगे? तो लीप वर्ष के लिए क्या है? जो 4 से विभाज्य हो। इसमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगा? 73 आपके 4 से विभाज्य नहीं होंगे, अर्थात पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगा।
लेकिन 1664 आपके 4 से विभाज्य होंगे, अर्थात मेरे सवाल के जवाब क्या हो जाएंगे 1664। उसी तरह से तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, यानी क्वेश्चन 3 में आपका पहला विकल्प है 2004, बी विकल्प आपका है 2007, सी विकल्प आपका है 2019, डी विकल्प आपका है 1971। अब देखिए कि कौन सी आपकी ईयर 4 से विभाज्य हो रहे हैं, और जो 4 से विभाज्य हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे लीप वर्ष हो जाएंगे, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 में, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं कहने का मतलब क्या हो जाएंगे साधारण वर्ष, यानी पहला 1672, बी विकल्प में आपका दिया हुआ है 1892, सी विकल्प में आपका है 1972 और डी विकल्प में आपका है 1994। अब देखेंगे कौन सा आपका वर्ष 4 से नहीं कट रहे हैं, जो 4 से नहीं कटेंगे वो आपका साधारण वर्ष हो जाएंगे। ये 4 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, ये भी 4 से कट जाएंगे, लेकिन ये आपका संख्या 4 से विभाज्य नहीं होंगे, क्योंकि 1994 4 से विभाज्य नहीं होते हैं, अर्थात इस सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। उसी तरह से सवाल नंबर हम लोग आएंगे 5 में। 5 सवाल नंबर आपका है क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका लीप वर्ष नहीं होंगे। तो पहला विकल्प आपका है 1600, दूसरा विकल्प बी है आपका 2000, सी विकल्प आपका है 1200 और डी विकल्प आपका है 1800। तो आप तो कहिएगा कि आपका लीप वर्ष की बात है, अर्थात आपका सभी 4 से विभाज्य होंगे, लेकिन हमने बताया कि शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाज्य हो। ये देखिए 100 से कट रहा है, ये भी शताब्दी वर्ष है, ये भी 100 से कटा शताब्दी वर्ष है, ये भी 100 से कटा शताब्दी वर्ष है, ये भी 100 से कटा, ये भी आपका शताब्दी वर्ष है। लेकिन शताब्दी वर्ष लीप वर्ष के रूप में कब होंगे जब वो 400 से विभाज्य होंगे, अर्थात ये 400 से विभाज्य हो रहा है, ये भी 400 से विभाज्य हो रहा है, ये भी 400 से विभाज्य हो रहा है, अर्थात ये लीप वर्ष होंगे। लेकिन ये आपका 400 से विभाज्य नहीं होंगे, क्योंकि 1800 400 से विभाज्य नहीं होते हैं, अर्थात जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य ना हो वो आपका क्या कहलाएगा साधारण वर्ष, अर्थात इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएंगे। उसी तरह से सवाल नंबर 6 देखिए, ये आपका है यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया कि नॉर्मल ईयर अर्थात साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन बराबर होता है, अर्थात 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन आपस में बराबर होंगे। तो सवाल है आपका छठा कि यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, यानी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन आपस में बराबर होते हैं, अर्थात यदि आपका पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी क्या हो जाएंगे आपका शुक्रवार हो जाएंगे। इस तरह से आपका सवाल नंबर 6 का विकल्प नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 7 आपका है। सवाल नंबर 7 है कि यदि किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, यानी लीप वर्ष का प्रथम दिन से अंतिम दिन 1 दिन वृद्धि हो जाता है। देखिए दिया हुआ प्रथम दिन बराबर अंतिम दिन बराबर प्रथम दिन प्लस 1, यानी प्रथम दिन मंगलवार है तो आपका अंतिम दिन क्या हो जाएंगे बुधवार, क्योंकि 1 दिन आपका बढ़ जाता है आपका। तो सवाल नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए सवाल नंबर 8 में देखिए, इस सवाल में आपका वर्ष का नाम नहीं दिया लेकिन आपका वर्ष दे दिया है। वर्ष 2019 का प्रथम दिन मंगलवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा। तो पहले हम लोग पहचान करेंगे 2019 मेरा साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो क्या 2019 आपका 4 से कटेंगे, वो 4 से नहीं कटेंगे। आपका सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 में देखिए आपका ये आपका क्वेश्चन 8 है कि 2019 क्या 2019 4 से आपका विभाज्य होंगे, 4 से जब विभाज्य नहीं होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा
साधारण वर्ष के रूप में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी 2009-19 का प्रथम दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन भी क्या हो जाएंगे? मंगलवार हो जाएंगे। अर्थात विकल्प नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा आपका। इस सवाल नंबर 9 में वर्ष 2016 का प्रथम दिन शनिवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? देखिए आपका सवाल नंबर 9 दिया हुआ है। 2016 मेरा साधारण है कि लीप वर्ष से हम लोग चेक करेंगे। तो 2016 देखिए 4 से विभाज्य हो जाएगा क्योंकि 2016 का अंतिम 2 अंक 16 जो आपका 4 से विभाज्य हो रहा है और जो आपका 4 से विभाज्य हो जाए अंतिम 2 अंक तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाते हैं। अर्थात 2016 मेरा क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा? 2016 का प्रथम दिन शनिवार है तो अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा आपका? एक दिन बढ़ जाएगा। तो शनिवार